नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स के लिए सरकार ने खोल दिया है खजाना और ताबड़तोड़ फैसले किए जा रहे हैं और मैन ऑफ द एक्शन है संजय कुमार झा, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और इन्होंने ताबड़तोड़ जो है ये फैसला करवा रहे हैं। और खबर है कि जो शोभन बाईपास पर जो ज़मीन का जो समतलीकरण हो रहा है, बाउंड्री वॉल होना है, उसके लिए बिहार सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। ज़मीन तैयार करने के लिए और बाउंड्री वॉल के लिए 300 करोड़ से ज़्यादा की मंजूरी दे दी गई है। 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी बिहार सरकार और इसके लिए कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो पूरी डिटेल देखेगा रिपोर्ट में क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेंडर निकला, उसके बाद पैसे भी जारी हो गए हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें कि करीब 190 एकड़ ज़मीन, जो आपको बता दें 150 एकड़ की बात हो रही थी, लेकिन अब 190 एकड़ ज़मीन टोटल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। और 190 एकड़ के आसपास ये ज़मीन में मिट्टी भराई और समतलीकरण के लिए 3 अरब 9 करोड़ से ऊपर खर्च किए जाएंगे, यानी कि करीबन 300 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पास हुआ है, मंजूर हुआ है। आपको बता दें संजय कुमार झा जो मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है, ट्वीट करके जानकारी दी है कि भूमि समतलीकरण और विकास के लिए 309 करोड़ रुपए से अधिक बिहार सरकार खर्च करेगी। होगा कि दरभंगा में राज्य सरकार ने एम्स के लिए, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भूमि बहादुरपुर अंचल में एकमी शोभन बाईपास सड़क में विभिन्न खेसरा में 189.17 एकड़ में भूखंड में आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का सैंक्शन किया। मिट्टी भराई और उसका बाउंड्री और उसका आधारभूत संरचना, इसके लिए 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह जो ज़मीन है वो सड़क से थोड़ी नीची है, जिस कारण से इसको मिट्टी भराई और बाउंड्री वॉल इसको करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा जो प्रस्तावित है उसका निर्माण किया जाएगा। तो ये जो ज़मीन के लिए जो पैसे जारी हुए हैं 300 से ऊपर करोड़ के, और 190 एकड़ ज़मीन, जो पहले आपको बता दें कि 150 एकड़ ज़मीन जो है वो तैयार की जा रही है, लेकिन 40 एकड़ के करीब जो ज़मीन है वो और दी जाएगी, यानी टोटल करीब 190 एकड़ ज़मीन दी जाएगी और उसी का ये बजट है। हालांकि जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें करीबन 2.25 अरब जो है वो जारी किए गए हैं या वो टेंडर निकला है, लेकिन बाकी जो रकम है वो जब अधिग्रहण होगा 30-40 एकड़ ज़मीन का जो होना है उसके लिए रखा गया है। तो कुल जो ज़मीन देनी है वो 190 एकड़ ज़मीन जो रिक्वायर्ड है, जो 200 एकड़ ज़मीन मांगी थी केंद्र सरकार ने, उसके करीब करीब पहुंच चुका है 190 एकड़ ज़मीन। और उसी को ध्यान में रखकर ये पूरा 309 करोड़ की जो आवंटन किया गया है या जो मंजूरी दी गई है वो उसी को ध्यान में रखकर किया गया है। तो तैयारी है युद्ध स्तर पर एम्स के जो ज़मीन को तैयार करने की, और इसी की कवायद चल रही है। पहले टेंडर जारी होता है, उसके बाद बैक टू बैक कैबिनेट से पैसे जारी होते हैं, और ये बताता है कि जो 6 महीने का टारगेट रखा गया है उससे पहले ही संभवतः ये करना होगा, क्योंकि जून के बाद बरसात शुरू हो जाएगी और जून से पहले मिट्टीकरण का काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर पानी आ जाएगा और फिर पानी में ना तो मिट्टी मिलेगी और ना ही भराई ठीक से हो पाएगी। तो देखना होगा कि काम जो टारगेट पर लिया गया और युद्ध स्तर पर जो काम किया जा रहा है, प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं, क्या वो ज़मीन पर भी दिखाई देगा और जून तक क्या ये संभव है, ये भी देखना भी बाकी है। लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।